हम क्या करेंगे यहाँ। तो इसीलिए ये अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार नहीं मानती है हमारी मांग तब तक बैठे रहेंगे यहीं पे। तो स्टूडेंट जाएंगे, वो लोग भी, उनका भी जाएगा पढ़ाई। उसी सम्मान की ज़िंदगी की गुजारिश कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री से, जो खुद को भूमिपुत्र बताते हैं, जो झारखंड के माटी का बेटा बताते हैं। हम लोगों से रोजी रोटी भी अब छीनने पे उतारू हो गए हैं। सत्ता आने के बाद आप क्यों पलट रहे हैं, क्यों हमारी सेवा को समाप्त किया जा रहा है? तो झारखंड के माटी के बेटे से यहाँ पर झारखंड की माटी का बेटा फरियाद कर रहा है कि आपने जो वचन दिया था, आपने जो संकल्प लिया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं झारखंड के अंदर में उनको अस्थायी किया जाएगा, तो आखिर अगर हम उच्च शिक्षित इस तरह से रोड में आके धरने पे बैठेंगे तो इससे पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा। और उन्होंने बताया कि वादा नहीं, ये संकल्प है कि जब मेरी सरकार आएगी तो संविदा कर्मियों का हक मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा। एक अनुबंध को हटाकर फिर उसी तरह के अनुबंध के में लोगों को नियुक्ति करना, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की भी तो अवहेलना है। अब और किसी दूसरे इंटरव्यू को फेस नहीं करना है, क्योंकि जो किया है, जो करते रहे हैं, परफेक्ट किया है। हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता में आए हुए 13वां महीना हो चुका है। जब 2019 का इलेक्शन था, उससे पहले हेमंत सरकार ने राज्य की जनता से वादा किया था, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे संविदा कर्मी हो या आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हो। आज हम मौजूद हैं राजभवन के समक्ष और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह संविदा कर्मी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इनकी विज्ञापन 2017 में निकाली गई थी और 2017 में इन्हें बहाली भी किया गया था। लेकिन क्या कुछ हुआ, अब इनकी सेवा समाप्त जो है 31 मार्च को होना है। अब इनकी क्या कुछ मांगे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं? जैसा कि आपने बताया कि हमारी सेवा जो है वो 31 मार्च को समाप्त हो रही है, तो उसी आलोक में हम आज सत्याग्रह आंदोलन पर यहाँ 12 दिन से डटे हुए हैं। हमारी हेमंत सोरेन से मांग है कि उन्होंने चुनाव के पूर्व में जो वादा किया था कि जितने भी झारखंड में अनुबंध कर्मी हैं उनको अस्थायी किया जाएगा, उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा, उनको एक सम्मान दिया जाएगा। तो हम उसी सम्मान की ज़िंदगी की गुजारिश कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री से, जो खुद को भूमिपुत्र बताते हैं, जो झारखंड के माटी का बेटा बताते हैं। तो झारखंड के माटी के बेटे से यहाँ पर झारखंड की माटी का बेटा फरियाद कर रहा है कि आपने जो वचन दिया था, आपने जो संकल्प लिया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं झारखंड के अंदर में उनको अस्थायी किया जाएगा। तो आखिर सत्ता आने के बाद आप क्यों पलट रहे हैं, क्यों हमारी सेवा को समाप्त किया जा रहा है? हमने 3 वर्षों में जितने भी झारखंड के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी झारखंड के अंगीभूत महाविद्यालय हैं, उसमें हमने पूरी तत्परता से कार्य किया है, पूरी तन्मयता से कार्य किया है, पूरी लगन से कार्य किया है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जो AISHE की रिपोर्ट आती है, ऑल इंडिया हायर एजुकेशनल सर्वे की, पिछले 3 वर्षों में झारखंड ने उस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। झारखंड में जो उच्च शिक्षा की गुणात्मकता है उसमें वृद्धि हुई है। तो जब हम इतनी निरंतरता से कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा हमने कार्य किया है, तो फिर आखिरकार सरकार हमें फिर क्यों कह रही है कि आपको नए पैनल में इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा? हम बिल्कुल UGC के नियमावली के अनुसार चुनकर आए हैं। 2017 में हमारी जब नियुक्ति हुई तो जिस प्रकार से यहाँ पर अभी JPSC परमानेंट बहाली कर रही है, जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग चुनकर आए हैं। तो ऐसे में अचानक से सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि हम अयोग्य हो गए हैं, हमें फिर से इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा? और साथ ही साथ मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे के रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आप संविदा कर्मी को संविदा कर्मी से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आखिरकार क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी अवहेलना करने पर उतारू है? एक सवाल बनता है कि आपकी सेवा जो है, आप सेवा 4 साल आपका हो गया सेवा इस क्षेत्र में, 3 साल हो गया है, तो फिर सरकार दोबारा नियुक्ति करना या फिर दोबारा इंटरव्यू देना, सरकार की क्या मंशा है जो इस तरह की कार्य करे? सरकार जब ये सरकार हेमंत सरकार जब प्रतिपक्ष में थी तो आपको बता दें कि इसी धरती पे 2019 में समान काम समान वेतन के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यहाँ पे आए थे, हेमंत सरकार के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने बताया कि वादा नहीं, ये संकल्प है कि जब मेरी सरकार आएगी तो संविदा कर्मियों का हक मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, आप लोग की सेवा सुनिश्चित की जाएगी, समान काम समान वेतन मिलेगा। आप उनके ये आप देख सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र में भी उल्लेख है। और अभी जब वो सरकार में आ गई तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो हम लोगों को सम्मान देने की तो दूर, हम लोगों से रोजी रोटी भी वो छीनने पे उतारू हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हेमंत सरकार जो है नियोजन नीति को रद्द कर दी है
और इसके बाद विपक्ष उनको लगातार घेर रही है कि रघुवर दास द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द कर दी गई है, जिससे लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरा में चला गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बातें करेंगे। क्या कुछ मंशा के साथ इस तरह का सरकार आपके साथ रोजगार है वो छीनने का काम कर रही है? जी सर, अभी नए पैनल को लाके और हमें फिर से इंटरव्यू दिलवाने की तैयारी हो रही है, ये सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग पूर्व में ही अच्छे तरीके से चुन के आए हैं। हम सभी उच्च योग्यताधारी हैं, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ हैं, डिलीट हैं। तो हम लोगों की योग्यता का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर पास करता है 8वीं 9वीं, तो पुनः उसे इंटरव्यू दिलाना या पुनः उसे परीक्षा दिलाना ये सरासर गलत है। ये और दूसरी बात ये है सर कि सरकार को एक ये बात की समझदारी होनी चाहिए कि कक्षाएं स्थगित है और सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे पास लगातार फ़ोन कर रहे हैं, तो ये शिक्षा की स्थिति क्या है इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे शिक्षा का क्या यही कद्र है? और अगर हम उच्च शिक्षित इस तरह से रोड में आके धरने पे बैठेंगे तो इससे पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा ये हर कोई समझ सकता है। क्या हमारे विद्यार्थी नेट क्वालिफाई करेंगे? क्या हमारे विद्यार्थी पीएचडी करेंगे? जिस तरह से हम लोग बैकबोन है शिक्षा का और इतनी खराब स्थिति है, कोई भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा, तो इससे शिक्षा का ह्रास होगा सर। एक गलत मैसेज जाता है हम लोगों के रोड पे बैठने से, तो सरकार को हमारी बात को सुननी चाहिए। चूँकि आप लोगों की जो समय सीमा हो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है, तो क्या लगता है सरकार अगर चाहती है कि फिर से नया नियमावली के तहत इंटरव्यू लिया जाए, क्या परेशानी है इससे आप लोगों को? बहुत परेशानी है सर। लोग एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं और बाकायदा यूजीसी के नियमों के अंतर्गत एक पैनल गठन किया गया और इंटरव्यू के बाद उनको चुना गया। उसके बाद फिर से उनको इसी इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। अब जो पहले से पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, अब ये जो सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत नए बैच आएंगे, उनको जिस तरह से नंबर दिया जा रहा है, उनके साथ क्या इनकी तुलना सही है? इससे तो बहुत सारे लोग अपने आप ही छंट जाएंगे। उनको एक एक सब्जेक्ट में 90-100 तक नंबर आता है। पहले नंबर इतनी आसानी से दिया नहीं जाता था। जो लोग पहले एक बार सब कुछ कर चुके हैं, उनको फिर से आप उसी प्रक्रिया में ला रहे हैं। इतनी सारी सीटें खाली हैं, वहाँ लोगों को लाने के बजाय जो सीट भरा हुआ है या जहाँ लोग कार्य कर रहे हैं उनको बेरोजगार करके फिर से नए सिरे से उनको काम में आने के लिए या फिर उनको इंटरव्यू में आने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इससे क्या हासिल होगा? एक को बेरोजगार करके आप दूसरे को रोजगार देना चाहते हैं। पूरे झारखंड में हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीट खाली है। कितने सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ही हैं, तो उनको तो जो खाली सीट है वहाँ पर उनकी नए लोगों की बहाली करनी चाहिए, परमानेंट बहाली करनी चाहिए। अगर इनको हटाने की बात सोचते हैं तो ये तो नियम भी कहता है कि जब तक परमानेंट की बहाली ना हो तब तक अनुबंध वालों को ना हटाओ। एक अनुबंध को हटाकर फिर उसी तरह के अनुबंध के में लोगों को नियुक्ति करना, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की भी तो अवहेलना है। यहाँ कुछ और महिलाएं हम बातें करते हैं। क्या कुछ आग्रह करेंगे सरकार से आप? बस इतना कि हमें परमानेंट होना था और परमानेंट ही होना है। अब और किसी दूसरे इंटरव्यू को फेस नहीं करना है, क्योंकि जो किया है, जो करते रहे हैं, परफेक्ट किया है। इसलिए अब और किसी एग्ज़ाम के लिए हम तैयार नहीं हैं। कितना दिनों तक धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा जब तक बात आपकी नहीं मानी? सर ये तो अनिश्चितकालीन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो अनिश्चितकालीन मतलब सरकार सुन ही नहीं रही है। इतने दिन हो गए, लगभग आज 12वां दिन हमारा हो रहा है और कोई नहीं अभी तक आए, ना किसी ने सुना है ना कुछ किया है कि आके ये बोले कि हाँ आप लोग इतने दिन से बैठे हैं कि हम लोग ये करें कि नहीं, कुछ किया जाए। कुछ भी नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स के रोज़ कॉल आते हैं, मतलब कब आप लोग का हड़ताल टूट रहा है, हम लोग क्लास जो है मार खा रहा है, हम लोग क्या करेंगे आगे। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक हम लोग उनकी लाइफ बनाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का क्या है हम लोग को खुद नहीं पता। हम क्या करेंगे यहाँ? तो इसीलिए ये अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार नहीं मानती है हमारी मांग, तब तक बैठे रहेंगे यहीं पे। तो स्टूडेंट जाएंगे, वो लोग भी, उनका भी जाएगा पढ़ाई। जब कोई राजनीतिक पार्टी या राजनेता सत्ता में नहीं होती है तो वो
जनता से कई वादे करते हैं और वादे के मुताबिक वो जनता को खुश करते हैं ताकि वो सत्ता में आ सके और इसके बाद उनका हक जो है, उनके हक की लड़ाई जो है, उन पर आधारित वो ज़मीनी स्तर पर काम कर सके। फ़िलहाल आपने सुना किस प्रकार यहाँ अनुबंध कर्मी जो है इनका कार्यकाल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और इनकी साफ सरकार से गुहार है कि इनका जो है दोबारा इंटरव्यू ना लिया जाए। इनके जो भी प्रक्रिया थी, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस थे, उसमें वही सेम बना रहे और इनका कार्यकाल को बढ़ाया जाए। अब देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको जनता से जुड़ी हर वो पहलू को दर्शाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क, रांची।